नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और आज की खबर थोड़ी सी टेढ़ी है, क्योंकि भाई सरकारी टेढ़ी है, प्रधानमंत्री टेढ़े हैं, वो अलग अलग जलेबी की तरह घुमा रहे हैं। तो हमने भी आपको सोचा कि जलेबी की तरह घुमाकर ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। आज की स्टोरी इस देश के कई बड़े तथा कथित सूरमाओं के चेहरे से नकाब हटाने वाली स्टोरी है। तथ्यों को, जानकारियों को एक एक करके हम आपके सामने रखेंगे। जो पब्लिक डोमेन में है वो तो ज्यादातर बातें आपको पता है, लेकिन उसका रेफरेंस लेते हुए जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, यानी पर्दे के सामने तो कुछ और चल रहा है, पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है, पर्दे के पीछे की कहानी आज मैं लेकर आपके सामने आया हूं। और इस देश की राजनीति का माहौल एक बड़े राजनीतिक तूफान के आने से पहले शांति का माहौल है। एक अजीब सी खामोशी है। ये अजीब सी खामोशी देश के सत्ताधारी दल में है। नेता पोस्ट तो कर रहे हैं, नेता लिख तो रहे हैं, नेताओं से लिखवाया तो जा रहा है, नेता कार्यक्रमों में तो शामिल हो रहे हैं, नेता बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे तो कर रहे हैं, नेता भारतीयों को आश्वासन तो दे रहे हैं, सुरक्षा देने का, भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नेताओं को खुद पर भरोसा नहीं है। तो एक बड़े राजनीतिक तूफान की आहट, एक बड़े राजनीतिक तूफान से पहले की शांति की ये बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने आए हैं, जिसमें हम तथ्यों को एक एक करके रखेंगे और ये भी बताएंगे कि कौन कौन वो लोग हैं जिन्होंने इस देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को, क्या कहूं मैं उसको, डैश 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 कह देते हैं कि आपको एक तरह से बिना दिमाग वाला समझ के रखा हुआ है उन्होंने। और आपको बार बार गोली खिलाते रहते हैं। सुबह कहते हैं ये खा लो तो ठीक हो जाओगे, दोपहर को कहते हैं नहीं वो वाले में थोड़ी सी कमी रह गई थी, ये नई वाली खाओ तो ठीक हो जाएंगे, शाम को फिर नहीं नहीं नई वाली में कुछ दिक्कत थी, पुरानी वाली एक बार और खा के देखो, क्या पता तुम्हारा इलाज हो जाए। इस देश के हिंदुओं के साथ इसी तरह की नौटंकी की जा रही है। माफ कीजिएगा लेकिन मैं ये नौटंकी शब्द यूज कर रहा हूं शिव जी, इसी तरह की नौटंकी की जा रही है। तो एक बड़ी स्टोरी हम लेकर आपके सामने आए हैं। शुरुआत शिव जी करेंगे और उसके बाद एक एक करके हम तथ्यों को आपके सामने रखेंगे। शिव जी जी। हम तो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मोदी शाह को भागवत निपटा रहे हैं कि भागवत मोदी शाह को निपटा रहे हैं। हम तो रोज इनकी आपसी उठापटक, एक दूसरे पर सवालों से बड़े असमंजस में फंस गए हैं। भागवत जी ने आज कह दिया कि आरएसएस का चीफ हिंदू ही होगा। भैया अब तक कौन होता था? बार बार सवाल उठे हैं कि आरएसएस का जो चीफ बनता है वो जो मराठी ब्राह्मण हैं उसी एक ही जाति से बनता है। अगर हम चितपावन ब्राह्मणों में से ही बनता है, अगर हम एक रज्जू भैया को अलग कर दें। अब तक का इतिहास यही है। तो केवल हिंदू की श्रेणी में चितपावन ब्राह्मण आते हैं, कोई और भी आता है? नहीं, वो बार बार उनके उन्होंने कह दिया कि वो मुसलमानों को भी हिंदू मानते हैं। तो उनके लिहाज से भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। तो वो कह रहे कि नहीं, आरएसएस चीफ का जो पद है वो सबके लिए खुला हुआ है। लेकिन वो पर्ची जो नाम लिखकर जाएंगे ना, उस पर्ची में वो सबके लिए खुला वाला नाम तो नहीं आएगा। अब फिर संतोष जी ने उलझा दिया पर्ची का जिक्र करके। पर्ची के मुख्यमंत्री बने राजस्थान के भजनलाल शर्मा। वो कल कह रहे थे कि 1995 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो कांग्रेस के लोगों ने चुटकी ले ली कि 1995 में तो पी नरसिंह राव थे। तो बोले नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि वो नेता प्रतिपक्ष थे। अब वो दोबारा 3 बार सुना गया क्योंकि वहां तो रिकॉर्ड हो जाता है। अब भैया उनकी सरकार है, रिकॉर्ड से तो हटा दिया होगा, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और वो तो गजब है। एक बार उन्होंने प्रधानमंत्री जी के सामने मुख्यमंत्री जी कह दिया, प्रधानमंत्री दांती मीस के रह गए। एक बार स्वर्गीय को बोल दिया प्रधानमंत्री जी के सामने, तब भी वो दांती मीस के रह गए। तो पर्ची है, कब खर्ची कब नहीं खर्ची, पर्ची इज पर्ची। तो पर्ची से मुख्यमंत्री तो बना सकते हो, पर्ची से अध्यक्ष बना सकते हो, लेकिन पर्ची से एक राजनीतिक प्रतिबिंब नहीं खड़ा कर सकते। पर्ची से एक ऐसा व्यक्ति नहीं खड़ा हो सकता है जो दूसरा नया आयाम लिख सके।
आज देखा नहीं अनुराग ठाकुर ने घूसखोर पंडित को लेकर ट्विटर पर कुछ लिख दिया, अब ट्विटर भी फैक्ट चेक करने लगा है। उसने नीचे लिख दिया कि मंत्री भी बड़ी चापलूसी कर रहे हैं, यूजीसी पर तो मुंह खुला नहीं, घूसखोर पंडित पर आ गए हैं लिखने। अब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, वो चाहे ट्वीट डिलीट कर दो, वो नीचे ट्विटर का नोटिफिकेशन जोड़ा घूम रहा है। भाजपा बुरे दौर से गुजर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। मोहन भागवत भी डरे हुए हैं संतोष जी, 75 वर्ष उनके भी पूरे हो गए हैं, तो वो इधर 75 का जब राग आलापते हैं तो बीजेपी के ट्रोलर उन्हें घसीटने लगते हैं और वो तत्काल चुप हो जाते हैं। फिर वो हिंदू पे आ जाते हैं। आज भी बड़ा प्रोग्राम पूरे देश में मनाया गया है आरएसएस की तर्ज पर। विपक्ष अगर इस जगह बेरोजगारी, विपक्ष इस जगह महंगाई के प्रोग्राम करने लगे तो भाजपा का जो गुब्बारा है वो जमीन पर फूट जाएगा। अभी भाजपा का गुब्बारा मीडिया में तो फूट रहा है, ट्रेंडिंग में तो फूट रहा है, लेकिन जमीन पर नहीं फूट पा रहा है। मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं। और अब दूसरी बात, ये बड़ी स्पष्ट बात है, आज हमने कहा कि आज बात, चूंकि कई स्वयंसेवक भी बहुत दुखी है, मोहन भागवत साहब ने वो हालत कर दी है उनकी, ना उनसे उगलते बन रहा है ना निकलते बन रहा है। अब भागवत साहब से तो कोई सवाल पूछेगा नहीं, भाई भागवत साहब के मुंह के आगे कौन माइक लगाएगा। लेकिन भागवत साहब के कहने पर जो इस देश के करोड़ों स्वयंसेवक चुनाव की बेला में घर घर जाकर कहते हैं कि भैया कमल छाप को वोट दे देना, हिंदू राष्ट्र बनाना है, मोदी को जिताना है, उनसे तो लोग पूछ रहे हैं। आज विराट हिंदू सम्मेलन पूरे देश में किया जा रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में किया जा रहा है, वही बीजेपी और आरएसएस के लोग लगे हुए हैं। रायता मोदी जी फैला गए जाति में हिंदुओं को बांटने का, और उस रायते को समेटने का काम करने में आरएसएस के मुखिया सरसंघ चालक मोहन भागवत ने अपनी पूरी टीम को लगा दिया है। और फिर जब उनसे कहा जाता है तो कहते कि नहीं, लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रधानमंत्री, आरएसएस के प्रधानमंत्री नहीं है, बीजेपी उनकी एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है। गजब खेला कर रहे हैं हिंदुओं के साथ, गजब खेला कर रहे हैं भारतीयों के साथ। मोदी का फैलाया हुआ रायता समेटने के लिए आप स्वयंसेवकों को लगाएंगे, मोदी को चुनाव जितवाने के लिए आप स्वयंसेवकों को लगाएंगे, जहां जहां चुनाव वहां वहां प्रवास करके आप हिंदू खतरे में है ये कहते हुए आप नजर आएंगे, हिंदुओं को डराने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। और जब मामला फंस जाएगा देश की संप्रभुता को लेकर, सम्मान को लेकर, किसानों के हितों को लेकर, मजदूरों के हितों को लेकर, बजट में जिस तरह से मजदूरों किसानों को अनदेखी की गई उसको लेकर, तो आप किसान संघ को आगे कर देंगे, आप मजदूर संघ को आगे कर देंगे। आपकी जुबान तक नहीं खुलती, जुबान तक नहीं खुलती। आरएसएस के मुखिया सरसंघ चालक मोहन भागवत की हद कर रखी है बेशर्मी की इन लोगों ने। कल मुंबई में कार्यक्रम हुआ, पता है किसको बुलाया था? सलमान खान को बुलाया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में सलमान खान को, और मैं धर्म को लेकर नहीं कह रहा, कितने आरोप सलमान खान पर लगे, धर्म मेरे लिए कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन कितने आरोप सलमान खान पर लगे हैं। और न जाने सलमान खान के खिलाफ इन्हीं के हिंदू संगठनों ने न जाने कितनी बार उन्हीं मुंबई की सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट किया होगा। बेशर्मी की हद देखिए, सलमान खान को अपने कार्यक्रम में बुला रहे हैं और मुंह पर झूठ बोल रहे हैं। पर्दे के पीछे से मोदी के साथ खड़े नजर आए, पर्दे के पीछे से मोदी को चुनाव जितवाने के लिए काम करेंगे, पर्दे के पीछे से बीजेपी को चुनाव जितवाने के लिए काम करेंगे, पूरे के पूरे आरएसएस के संगठन को बीजेपी के चुनाव जितवाने के लिए काम में लगा देंगे। और पर्दे के सामने से फंसेंगे तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, बीजेपी एक अलग संगठन है, वो आरएसएस के प्रधानमंत्री नहीं है। क्या समझ रखा है भागवत साहब ने इस देश के हिंदुओं को? क्यों बार बार इस देश के हिंदुओं को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? और मैंने कहा कि मैं तथ्यों के साथ बात रखूंगा। ये अजीब तरह की बेचैनी जो है वो बीजेपी और आरएसएस के नेताओं में निचले स्तर पर घर करती जा रही है। ये बेचैनी कभी भी ज्वालामुखी बन सकती है। और झूठ का पुलिंदा देखिए, सीधे सीधे बिना किसी लाग लपेट के मैं कह रहा हूं, झूठ का पुलिंदा देखिए। ये भागवत साहब ने बेशर्मी की हद करके रख दी है। आरएसएस का ट्वीट है 21 घंटे पहले का, भागवत साहब के बयान को लेकर, 100 वर्ष का कार्यक्रम जो मुंबई में हुआ था उनके बयान को लेकर एक पोस्ट है जिसमें मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता गलत शब्द। ध्यान से सुने शिव जी, मैं अपने दर्शकों से कहूंगा, धर्मनिरपेक्षता गलत शब्द है, उसे पंथ निरपेक्षता कहना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता गलत शब्द है, उसे पंथ निरपेक्षता कहना चाहिए, क्योंकि धर्म जीवन का आधार है। ये कौन कह रहा है? ये मोहन भागवत कह रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघ चालक मोहन भागवत कह रहे हैं। और उनके द्वारा जो नंबर 2 बनाए गए दत्ता तेरे होश बोले साहब, याद है आपको कुछ महीने पहले क्या बयान दिया था उन्होंने? दत्ता तेरे होश वाले साहब ने बयान दिया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को हटाने पर बहस होनी चाहिए।
जून 2025 में उन्होंने कहा था, दत्तात्रेय होसबले ने, कि ये शब्द 1976 में आपातकाल के दौरान गैर लोकतांत्रिक तरीके से जोड़े गए थे और भारत की सभ्यतागत पहचान के अनुरूप नहीं है, इसलिए इन्हें हटाने या हटाने के विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए। अब मोहन भागवत ने कल कहा कि धर्मनिरपेक्षता गलत शब्द है, पंथ निरपेक्षता कहना चाहिए। तो या तो मोहन भागवत बेवकूफ बना रहे हैं देश के हिंदुओं को, या दत्तात्रेय होसबले साहब बेवकूफ बना रहे हैं देश के। संतोष कोई जी तो बड़ी बेवकूफ बना विडंबना रहा है। संतोष जी बड़ी विडंबना है। आरएसएस ऐसे गोल गोल शब्द बाजार में छोड़ देता है जिसका कोई अर्थ और अनर्थ समझ में नहीं आता। बीच में आपने देखा भागवत जी ने कह दिया मुसलमानों में भी हमारा ही डीएनए है। भागवत साहब ने कह दिया मस्जिदों में मंदिर मत खोजिए। क्या खोजना बंद हुए? क्या मुसलमानों का और हिंदू का डीएनए एक है तो फिर क्या उनके प्रति नफरत कम हुई? क्या बोल रहे थे कल असम के मुख्यमंत्री? क्या फोटो आया एक गन के साथ, थोड़ी देर में डिलीट भी करना पड़ गया, भाग गए हैं मैदान छोड़ के। क्या हो रहा है? नहीं, मैदान छोड़ के नहीं भागे शिव जी, ये यही तो खेल करता है आरएसएस। उसको, उनको जिस कम्युनिटी को मैसेज देना था उन्होंने दे दिया, असम के मतदाताओं मैसेज दे दिया ना शिव जी उन्होंने। अब वो छाती चौड़ी करके घूमेंगे, देखो हमारा मुख्यमंत्री, और ये नहीं समझ में आएगा कि मुख्यमंत्री पीछे क्यों हट गया, क्योंकि वो वीडियो बहुत गलत था। अब जरा और आगे बढ़िए। कल मुंबई में कह रहे हैं भागवत साहब कि ट्रेड जो डील है वो हमारी शर्तों पर होना चाहिए, हमारी शर्तों पर ट्रेड डील होना चाहिए। लोगों ने चलाएंगे, हम भी कई बार चला लेते हैं, हम भी कई बार झांसे में आ जाते हैं कि भाई भागवत ने मोदी को चेतावनी दे दी, भागवत ने मोदी को ठेंगा दिखा दिया, भारत ने मोदी को भागवत ने अड़का दिया। अब उनका बयान सुनिए। हम खुद को दुनिया से अलग नहीं कर सकते, लेकिन समझौता हमारी शर्तों और नियमों के अनुसार होना चाहिए। हम किसी के दबाव में या टैरिफ देखकर ऐसा नहीं करेंगे। या तो भागवत जी अखबार नहीं पढ़ते होंगे शिव जी, या तो भागवत जी टेलीविजन नहीं देखते होंगे, ये जो सो कॉल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो टीवी चैनल देखते नहीं होंगे। वो तो बता रहे कि मोदी जी ने ऐतिहासिक डील कर ली है। उनके शब्द देखिए कि हम किसी के दबाव में या टैरिफ देखकर ऐसा नहीं करेंगे। कौन सी दुनिया में रह रहे हैं भागवत साहब, झूठ बोलने की भी हद होती है। हो गया वो तो जो होना था, शिव जी जो होना था वो तो हो गया, और नहीं करेंगे, करना नहीं चाहिए। हम अलग थलग नहीं रह सकते, हमें दबाव में नहीं आना चाहिए, व्यापार दबाव में नहीं हो सकता, भारत को अपना फैसला खुद करना होगा, भारत को अपनी शर्तें खुद रखनी होंगी, करना होगा, करना चाहिए। वो तो कर दिया भाई साहब आपकी सरकार ने। और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, माफ कीजिएगा, आपने ही अपने स्वयंसेवकों को इस देश में घर घर हिंदुओं के पास भेजा था, ये बताने के लिए कि हिंदू खतरे में है, इसलिए मोदी को जिता। अब ये कूद जाएंगे कि नहीं, संघ एक अलग है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो काहे आडवाणी जी को घर बिठा के आप गडकरी को अध्यक्ष बना के भेजे थे दिल्ली? जब कोई लेना देना नहीं है तो क्यों बीजेपी में बदलाव की एक बयार की बात थी? और जब कोई लेना देना नहीं है तो आपके नेता दिल्ली में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक क्यों करते हैं, लखनऊ जाके योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक क्यों करते हैं? ये जो समन्वय समिति जो आपने बना रखी है उसकी बैठक क्यों होती है? अपने कार्यक्रमों में बीजेपी के अध्यक्ष को और बीजेपी के संगठन महासचिव को क्यों बुलाते हैं? बीजेपी का जो संगठन महासचिव बीएल संतोष है वो डेपुटेशन पे आप ही के द्वारा भेजा गया है। मतलब यत्र तत्र सर्वत्र हर काम मोहन भागवत करेंगे, मोदी को संजीवनी देने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को संजीवनी देने के लिए, और फिर इस देश के हिंदुओं को बेवकूफ बनाते हुए आप कहोगे होना चाहिए, चाहिए, होगा, ये होगा, वो होगा। अरे सरकार आपकी है, प्रधानमंत्री आपके हैं, और वो भले ही जो भी गलत काम करे, आप उनके गलत कामों से पल्ला नहीं झाड़ सकते, आप उनकी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकते। और इस देश के निचले स्तर के, बीजेपी निचले स्तर के नहीं, मैं फिर कहूंगा, मेरे हिसाब से वो सबसे बड़े हैं। वो कार्यकर्ता बीजेपी के हो, संघ के हो, वो मान रहे हैं कि ये मोदी का सरेंडर नहीं है, ये मोदी के नाम पर जो घर घर जाकर वोट मांगने गए थे, वोट मांगने के लिए जिन्होंने स्वयं सेवकों को लगाया था, उन मोहन भागवत साहब का सरेंडर है। और कायदे से तो मोहन भागवत को आरएसएस के मुख्यालय से महीनों तक निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा सरेंडर इस देश ने, उनके द्वारा प्रधानमंत्री बनाए गए व्यक्ति ने कर दिया है। और इसके बावजूद भी वो देश देश में घूमकर, अलग अलग राज्यों में घूमकर ज्ञान दे रहे हैं, प्रवास पे घूम रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा के साथ घूम रहे हैं। क्या आरएसएस पे कर रहा है क्या उस सुरक्षा व्यवस्था के लिए? जो सिक्योरिटी उनके साथ चलती है, क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भुगतान कर रहा है क्या उसका?
क्या समझ रखा है इन लोगों ने देश के हिंदुओं को। और अब तो सवाल भाजपाई और आरएसएस के स्वयंसेवक भी पूछ रहे हैं, ये भागवत जी कौन सा खेला कर रहे हैं। कभी कोई सा बयान, कभी कोई सा बयान, कभी कुछ कहते हुए नजर आते हैं, कहीं जाते तो कुछ कहते हुए नजर आते हैं। जहां जहां चुनावी राज्यों में जाते हैं वहां हिंदू खतरे में आ जाता है। जहां चुनाव खत्म हो जाता है फिर वो सनातन और विश्व गौरव की बात करने लगते हैं। जब भी कोई बड़ी घटना होती है कि मोदी फंसते हुए नजर आती है और पूरा देश का जो जनमानस है वो आरएसएस के मुखिया की तरफ देखता है कि भैया कार्यक्रम के लिए आए हैं, कुछ बड़ी बात करेंगे, तो वहां चाहिए, होगा, होना चाहिए, होगा, होना चाहिए, होगा, यही सब बातें करते हुए गोल मोल जलेबी की तरह घुमाते हुए नजर आते हैं शिव जी। लेकिन आरएसएस में भी नीचे के स्तर पर और बीजेपी में भी नीचे के स्तर पर एक अजीब सा सन्नाटा है। ये सन्नाटा शर्मिंदगी का सन्नाटा है, क्योंकि इस देश में कभी भी किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। मैं आपको रोक रहा हूं। बड़ी जोर शोर से एक युवा को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, अभी तो कुछ महीने नहीं हुए, जनवरी में ही हुई है उनकी राजगद्दी की ताजपोशी, वो भी मकर संक्रांति के बाद हुई है। आज शायद एक महीना हो भी नहीं पाया है। कहीं नजर आ रहे हैं, कहीं दिख रहे हैं इस पूरे सदन के बाकिये में, कहीं दिखे सरकार का बचाव करते दिखे, सरकार के समर्थन में दिखे? वो भी तो आरएसएस से ही बताए जा रहे हैं, बोल तो पा नहीं रहे बिल्कुल भी। बोले भी तो वहां रविंद्रनाथ ठाकुर बता दिया, उन्हें नोबेल भी दिला दिया, काय बात पे दिला दिया। संतोष जी, अर्ध ज्ञान बर्बादी का सबसे बड़ा कारण होता है। कल आप देख रहे हो कि केंद्र सरकार के दो बड़े मंत्री जो इस देश की बड़ी रीढ़ की हड्डी हैं, एक कारपोरेट मंत्री और एक विदेश मंत्री, दोनों एक दूसरे पर पल्ला झाड़ते रहे और मोहन भागवत मुंबई में कहते रहे कि ट्रेड डील अपनी शर्तों पर होनी चाहिए। ये डबल इंजन की जो मार कहते हैं, डबल इंजन सरकार का जिक्र करते हैं, ये कहते हैं हम दोहरी मानसिकता के साथ सरकार चलाते हैं। मेरा अपना आकलन है, आपका आकलन अपने हिसाब से हो सकता है, लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूं कि ये डबल इंजन नहीं, डबल स्टैंडर्ड सरकार है। जनता के लिए कुछ, व्यापारी के लिए कुछ, गरीब के लिए कुछ, अमीर के लिए कुछ, रईस के लिए कुछ, वस्त्रहीन के लिए कुछ, अलग अलग पैटर्न बना हुआ है। अच्छा भैया, आपका क्या जाएगा? कुछ लेके आए थे, कुछ दोगे देश को? अरे आप 4% ट्रेड पे इस देश में आए थे, जवाब दीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी, है कुछ आपके पास? 4 का 18 कैसे कर दिया आपने? और जो हम 28 से 29% टैक्स लेते थे अमेरिका से, वो आपने 0 कैसे कर दिया? डेयरी उत्पाद, दूध उत्पाद, सारे उत्पाद आ जाएंगे, हमको तो पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि जब तुम्हारे मंत्रियों को नहीं पता है तो देश के नागरिकों को क्या पता लगेगा? आपने ट्रेड डील में क्या किया है? कई नेता तो अब ट्रेड ढील बता रहे हैं, ट्रेड डील नहीं बता रहे हैं, ट्रेड ढील हुई है और ढील दिख रही है। भाई छोटे छोटे वियतनाम, मंगोलिया जैसे छोटे छोटे देशों की भी ऐसी ट्रेड डील नहीं है जो भारत के साथ हुई है। और भागवत जी मस्त हैं, उन्होंने कह दिया, अखबार कल एक लाइन दे देगा कि भागवत जी ने ट्रेड डील पर उठाए सवाल। नहीं, अखबार आ गया, कल उन्होंने बोल दिया, अखबारों में चीजों में आ गई। और इनके लिए एक बात कहूं मैं शिव जी, हमारे जो राष्ट्र कवि है रामधारी सिंह दिनकर जी, उनकी चंद लाइनें हैं, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। तो चाहे वो नितिन नवीन हो, चाहे वो दत्तात्रेय होसवाले हो, जो भी सेकेंड लीडरशिप है, आप फर्स्ट भूल जाइए। मोदी और भागवत दोनों मिलके इस देश की बहुसंख्यक आबादी को बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि दोनों ही जिम्मेदारी नहीं ले रहे। वो तो गनीमत है कि पीयूष गोयल चपेटे में आ गए, एस जयशंकर चपेटे में आ गए। सोचिए कि अगर अमेरिका की तरह की हालत होती और पत्रकार मोदी के आगे माइक लगा के पूछ पाते, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, पूछ पाते और सवाल पूछते कि क्या रूस से अमेरिका कह रहा है कि तेल नहीं खरीदेगा, तो मोदी भी क्या अपने पर थोड़ी जिम्मेदारी लेते? हो सकता है वो कह देते कि महामहिम राष्ट्रपति बताएंगे, या हो सकता है वो कह देते कि नहीं वो डोनाल्ड ट्रंप से पूछ लेना, आप भाई उन्होंने कहा है तो उन्हीं से पूछ लो। चाहे मोहन भागवत हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, ये दोनों ही अपनी नाकामियों और अपनी विफलताओं की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और इसलिए ये सवाल उठ रहा है
कि ये दोनों कब तक नेता बने रहने लायक होंगे। आप हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं देश भर में हिंदुओं को बीजेपी के साथ जोड़ने के लिए, लेकिन जब सवाल आपसे पूछा जाता है तो आप कहते हैं कि नहीं, नरेंद्र मोदी आरएसएस के नहीं, वो तो बीजेपी एक अलग संगठन है। ये आपका डबल स्टैंडर्ड नहीं, इसको तो आप ट्रिपल और चौथा पांचवा पता नहीं कौन सा स्टैंडर्ड कहेंगे, लेकिन ये अपने आप में इनकी राजनीति को ये बताता है। लेकिन फिर कहीं कहीं ना कहीं सवाल तो मन में उठते हैं। नितिन नवीन क्या कर पा रहे हैं आज की तारीख में मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि उनके बहुत सारे दौरे लगाए गए हैं, लगातार वो घूम रहे हैं, पता नहीं वो समझ भी पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, वो चीजों को देख भी पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, चीजें उनकी समझ में आ भी पा रही है कि नहीं आ पा रही है, और उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कितना ताकतवर होता है। वो प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकता है अगर वो हिम्मत करे तो। क्या होगा, संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाकर उनको हटा दिया जाएगा। आज की तारीख में मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर कोई भी नेता खड़ा हो जाएगा मोदी के सामने, तो उनको हटा पाना इतना आसान नहीं होगा। आप ये लिखवा लीजिए बस, हटा पाना इतना आसान नहीं। लेकिन अब इस देश के हिंदुओं को कम से कम मोहन भागवत से ये सवाल पूछना चाहिए, जब इस तरह के कार्यक्रम में जाएंगे। तो आपने तो ये कहा था, अब आप ये कह रहे हैं, पहले बता दीजिए कि आपको करना क्या है। आप कहते हैं भारत विश्व गुरु बन गया, फिर कहते हैं भारत ऐसा करेगा तो विश्व गुरु बन जाएगा, फिर कहते हैं कि भारत ऐसा करेगा तो विश्व गुरु बना रहेगा, फिर कहते हैं कि हमें ऐसी महाशक्ति नहीं बननी है। समझ ही नहीं आ रहा कि भारत विश्व गुरु है कि नहीं है, बना है कि नहीं बनेगा, बनेगा तो कैसे बनेगा, कब तक रहेगा, आप खुद ही बता दो। फिर आप कहते हो कि नहीं वो एक अलग संगठन है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो काहे आप चुनाव वाले राज्य में पहुंच जाते हो हिंदू खतरे में है ये कहने के। आपके प्रवास का कार्यक्रम उस तरह से कैसे रखा जाता है। और जब आप इतने बड़े एनजीओ और समाज और देश दुनिया बदलना चाहते हो, तो बड़ी बड़ी घटनाओं पर आप सीधे क्यों नहीं बोलते हो, क्यों गोल मोल बोलते हो। डर लगता है क्या नरेंद्र मोदी से, ये डर लगता है कि सिक्योरिटी वापस चली जाएगी, या कोई और डर लगता है आपको। आजकल तो बहुत सारे डर हो रहे हैं, किसी को दोस्त को बचाना है, किसी का नाम एपस्टीन फाइल्स में आ रहा है। तो आखिर कौन सा डर है जो आप सीधे सीधे खुलकर ये नहीं बोल पा रहे हो कि भाई मोदी जी ये जो व्यापार समझौता आपने किया है वो गलत किया है, इसको रद्द कीजिए, कैंसिल कीजिए। वो भी आपको चाहिएगा होगा में बोलना पड़ता है। यही एक बड़े राजनीतिक तूफान की आहट है, और एक बड़े राजनीतिक तूफान से पहले की शांति है। मैं नहीं जानता शिव जी कि कौन बोलेगा, कब बोलेगा, कैसे बोलेगा, कौन खड़ा होगा, लेकिन बेचैनी जो है ना वो बढ़ती जा रही है। वो बेचैनी एक खतरनाक स्तर तक पहुंचती जा रही है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं में, स्वयंसेवकों। पहले इन्होंने क्या किया, सबको अपना बनाने के चक्कर में लिया है। अब कल इन्होंने सलमान खान को इनवाइट कर दिया। अब सलमान खान और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी का लेना क्या है। हाँ, सलमान खान पतंग उड़ा चुके हैं नरेंद्र मोदी साहब के साथ, लेकिन आरएसएस की विचारधारा से तो कोई लेना देना नहीं। आपको सलमान खान की जरूरत पड़ रही है, आप दूसरों को अपना बनाने की होड़ में इस हद तक आगे बढ़ गए हैं कि आपको ये समझ ही नहीं आ रहा कि जो आपके साथ चला था वो कितना पीछे छूट गया। जो आपके साथ हिंदू एकता के नाम पर चला था, समाज बदलने के नाम पर चला था, आप उन सबको पीछे छोड़ के पता नहीं कौन सी अंधी दौड़ में लग गए, और फंसते हैं तो टोपी ट्रांसफर करते हुए नजर आते हैं एक दूसरे के ऊपर। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी आपको लेनी नहीं है, और जिम्मेदारी नहीं लेने वाले व्यक्ति को इस देश में, समाज में और सनातनी परंपरा में क्या कहा जाता है ये आप समझ। मैं ये नहीं समझ पाया कि वहां मंच पर सलमान खान होंगे और यहां सस्पेंड मोहम्मद जान होंगे। मंच पर सलमान खान होंगे और मथुरा में सस्पेंड मोहम्मद जान होंगे। उत्तराखंड में वो मुसलमान मारा जाएगा। ये दोहरा चरित्र कब सामने आएगा? संतोष जी, इस देश के लोग बड़े भोले भाले हैं। उन्हें एक इंजेक्शन दिया गया कि 20% लोग ये आप पर कब्जा कर लेंगे, जबकि उनकी संख्या आज भी 20% नहीं है। हम तो सरकार के आंकड़े मानेंगे। सरकार आज भी 18% माइनॉरिटी की आबादी बता रही है। उसमें सिख भी है, उसमें जैन भी है, उसमें बौद्ध भी है। और जब 37 करोड़ या 33 करोड़ जवाहरलाल के टाइम में थे तब भी इन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ लिया। जब 57 करोड़ इंदिरा गांधी के टाइम हुए तब भी नहीं बिगाड़ लिया। फिर 100 करोड़ नरसिंहा राव के टाइम में हुए तब भी कुछ नहीं बिगाड़ लिया। अब 144 करोड़ हो गए तब भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। तो क्या किसी को पता है कि इस देश की जनसंख्या 500 करोड़ भी होगी?
शिव जी, मेरी कॉलोनी में एक संघ के बहुत पुराने नेता रहते हैं और उनका मोह भंग कैसे होता जा रहा है मैं बताऊं। उन्होंने कहा कि हिंदू हिंदू की बात करते हैं, प्रयागराज में महाकुंभ में जो लोग मारे गए, जिनके आंकड़े छुपा लिए गए, उसमें से कितने हिंदुओं के घर पे मोहन भागवत गए थे। अभी जो नोएडा में जो हादसा हुआ और दिल्ली में जो हादसा हुआ, ये विशुद्ध अरे सरकार की लापरवाही। मरने वाले जरूरी थोड़े ही है वो हिंदू हों, नहीं नहीं, वो हिंदुओं के घर की सेकुलर बात भी ही तो, बता रहा हूँ। अरे नहीं वो सेकुलर भी तो हो सकते हैं। हाँ, ये एक अलग सेकुलर बात, ये एक अलग सेकुलर बात। को तो हिंदू मानते नहीं है हाँ, ये। लेकिन कुंभ में गए हैं तो फिर हिंदुवादी तो होंगे। अरे उनमें से सेकुलर कितनों हिंदू के घर नहीं जा पे गए? सकता, सेकुलर उनमें से, सेकुलर हमें कोई जाने से हाँ, रोक लेगा कुंभ में? और उनमें से कितने हिंदू गए? अच्छा, फिर वो पूछा गया कि भैया बाराबंकी में योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के युवाओं को, कितने घर पर मोहन भागवत साहब गए? कितने घर पर गए? अब तो इस देश का बहुसंख्यक समाज, इस देश की बहुसंख्यक आबादी पूछ रहा है कि भैया ये जो हरकतें कर रहे हो, ये जो बयान देते पूरे देश में घूम रहे हो, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम मुस्लिम, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए किया क्या है? अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प उन्होंने कल एक बड़ी दिलचस्प कही कि भैया इस देश में पहली बार हमने सुना है कि देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि लोकसभा के अंदर उनको अपनी जान का खतरा है। तो जिसको लोकसभा के अंदर अपनी जान का खतरा है, महिला सांसदों से अपनी जान का खतरा है, जो कोई हथियार लेके नहीं जा सकती, कोई चाकू लेके नहीं जा सकती, किसी तरह का अस्त्र शस्त्र लेके नहीं जा सकती। हाँ, प्ले कार्ड वो लेके गई थी, हालांकि प्ले कार्ड भी ले जाना संसदीय नियमों के विरुद्ध है, लेकिन प्ले कार्ड वो लेके गई थी। और इस तरह का हंगामा कोई संसद में पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि बिल पेश करने वाले सांसदों से, मंत्रियों से कागज छीन छीन कर भी फाड़ा गया है। इसी सदन में, लोकसभा और राज्यसभा में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। और खुद बीजेपी कई बार सत्ता पक्ष की तरफ बढ़ी है जब वो विपक्ष में थी, और प्रधानमंत्री के सामने कई सारी तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी, मनमोहन सिंह के सामने कांग्रेस सांसद घेरा बनाकर खड़े हो जाते थे। बाकी तो छोड़िए, मुझे याद आ रहा है कि खुद अमित शाह ने एक बार कोई सा बिल पेश किया था, वो भी उन्होंने दूसरी तीसरी लाइन में जाके पेश किया था, क्योंकि उनको लगा कि आगे की लाइन में पेश करेंगे तो कोई सामने आके कागज फाड़ देगा। अब अमित शाह को तो डर नहीं लगा था, मोदी जी को डर लग गया, और इतना डर लग गया कि सदन में नहीं आए। इतना डर लग गया कि सदन में नहीं आए, तो देश के 100 करोड़ हिंदुओं की रक्षा कहां से कर पाए? ये वो सवाल है जो अब इस देश का बहुसंख्यक समाज, और खास तौर से भाजपा और संघ से जुड़े पुराने लोग पूछ रहे हैं, नए नवेले कार्यकर्ता भी पूछ रहे हैं कि हम क्या कहने जाए। आज कई जगह विराट ये हिंदू सम्मेलन इन्होंने किया है, गजब भीड़ है, हमारे यहाँ भी इन्होंने किया है। 50-60 लोग बैठे हुए हैं, कुर्सियां 1000 की लगी है, 50-60 लोग बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनका चेहरा अब लोगों के सामने आता जा रहा है। लेकिन क्या होगा, कैसे होगा, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि बिल्ली के गले में घंटी तो उन्हीं को बांधनी होगी। भाजपा के ही किसी नेता को खड़ा होना होगा, आरएसएस के किसी नेता को ही खड़ा होना होगा, जिसकी कोई फाइल तैयार नहीं हुई होगी। ये बड़ी बात आप समझ लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्या आरएसएस करेगी, क्या होगा। हम तो सुन लेते हैं, खबरें पढ़ लेते हैं, बयान सुन लेते हैं, लेकिन इस देश के लोग अपने कान कब खोलेंगे, इस देश के भले बुरे के बारे में कब सोचेंगे। हम अपने दर्शकों से भी पूछते हैं कि इस समय देश के जो हालात है उनसे आप कितने संतुष्ट हैं, हमें जरूर बताइए, कमेंट में लिखिए जरूर, हमें आपके जवाबों की प्रतीक्षा रहेगी। आपका संतोष जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।